पूछ रहे हैं, किस चीज़ से आप प्रोत्साहित होते हैं? कई आपने कहा कि भाई कई वजह है और आप प्रोत्साहित हो रहे हैं कि यहाँ आने के लिए। यहाँ केबीसी में प्रोत्साहित हाँ सर, किन-किन चीज़ उसके बातों ने लिए की? पिछले 13 सालों से केबीसी से, आपसे, इन सब से मेरा बहुत प्रेम है। मैं 13 साल पहले आया था, जी, जी। वहाँ वो आपके पीछे वाली सीट पे बैठ के अच्छा, आपसे बिना मुलाकात किए लौट गया था। यहाँ नहीं मुलाकात हुई मेरी। तब से मैंने ये सपना देखा था कि मुझे जाना है, सामने बैठना है। लेकिन इस दौर में कुछ मुद्दे ऐसे जुड़े तो उन मुद्दों को मुझे सब ताला लगा के ही बंद करना पड़ेगा। ओहो! कहाँ-कहाँ ताला लगाया है आपने? बताता हूँ सर मैं। हाँ, लाए हैं क्या साथ में? ये ताला सर। इस ताले को लगाऊंगा मैं उन लोगों के लिए जो कहते थे कि 2011 में तुक्के से चला गया था, अगर इसमें दम होता तो दोबारा चला जाता। ओहो! ताना मारा था उन्होंने आप पे। बहुत लोग कह ओह! चुके हैं। समझ गया सर। उनको नहीं पता केबीसी में कैसे आ जाता है। तो ये ताला मैंने उनके मुंह पे आज लगा दिया हाँ जी, बिल्कुल। कि मैं तुक्के से नहीं आया था, तब भी मेहनत से आया था, आज भी मेहनत से आया। और एक ताला और है सर। उनके सर, ये सर लगाने दीजिए। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। सबसे ज्यादा ताना इन्होंने दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं। उसका कारण है, जब मैं आया था ना सर पहले, हाँ जी। वहां पीछे बैठा था, पहला ही सवाल आपने पूछा था कि इस मुहावरे को क्रम से लगाइए। वो मुहावरा क्या था? खोदा पार निकली चुईया। क्या मैं ये नहीं लगा पाता? मैंने लगा दिया था, बहुत तेज लगा दिया था, और लॉक करना भूल गया। तब से ये कभी कोई मेरे बीच में कोई बात हो जाती ना घर में कभी, तो ये खोदा पार निकली चुईया। तो ये ताला अब लगा। और दिनेश कुमार जी। और सर एक और है। अरे एक और है? और कितना रखे हैं आप? सर 4 दिन बाद, 4 या 3 दिन बाद आपका सर जन्मदिन है, उसके लिए पहले तो बधाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये हिंदुस्तान को आपकी लत लगी हुई है, बहुत बुरी आदत। मुझे तो लगी है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे आप लोगों को लगी है कि नहीं लत? मुझे भी लगी है। तो ये केबीसी आपकी फिल्मों के अभी गिनतियों को सर और बढ़ना है, इसके सीजन के बहुत बढ़ना है। तो मैं आज आपकी उम्र पे ताला लगाना चाहता हूँ सर। बस आप यही रुक जाए, थम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह से ताले लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मान्यवर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जी सर। आपकी पत्नी जी जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की लग रही है, जी हैं। और उतना ही उसके विपरीत आप हैं। तो मिले कैसे आप लोग? तो तब ये खतरनाक थी। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, जी। अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ। ये मथुरा की रहने वाली है। मैं पढ़ने के लिए मथुरा गया हुआ था। उनको बोला कि इनके फादर आपके पास आप जाइए, वो आपको कहीं रूम दिलवा देंगे। रूम हम दिलवा देंगे। हाँ। हम एक दिन गए इनके यहाँ पर, तो वो तो मिले नहीं इनके फादर। यही मिली। मैंने पूछा कि पापा हैं? बोले कि क्यों, क्या काम है? कि मिलना था उनसे, कहीं कोई काम था। तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया? हाँ, कि वो जब आए तब मिलना, यहाँ कोई अभी नहीं है। क्योंकि वो बहुत सोशल हैं। उनके यहाँ दिन भर 10, 20, 30 लोग आते जाते रहते हैं, तो इनको चाय बनानी पड़ती होगी ना। तो सोचा कि एक चाय और बनानी पड़ेगी। बस एक चाय के लिए इन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा। मैं गुस्से में लौट आया। उसके बाद फिर हालांकि इनके पिताजी आए, फिर उन्होंने कमरा भी दिलवाया, फिर इनके यहाँ आना जाना भी हुआ। लेकिन दरवाजा जिस दिन उन्होंने लगाया था मेरे मुंह पे, तो दरवाजा लगाना बुरा लगा, लेकिन ये अच्छी लगी थी। वही ताला लगा दिया आपने भाई साहब दरवाजा बंद होने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी है आपकी।
जब आपने अपना परिचय दिया था तो आप कह रहे थे कि आपको लोग गुड्डा और शकाल बोलते हैं। हाँ, हाँ, उसके पीछे क्या कहानी है? मैं घर में सबसे बड़ा था बच्चों में, हाँ, अच्छा। सबसे बड़ा बच्चा था मैं घर का। छोटे से ही तो मैं थोड़ा सा मोटा ताजी था, तो मुझे खिलाते थे, खिलाते खिलाते मेरे से गुड्डा बोलने लगे थे। जैसे गुड्डा से खेला जाता है हाँ ना, जी, खिलौना जी। होता है जो, तो गुड्डा तो ऐसे पड़ गया मेरा नाम। और शाकाल मेरा पड़ गया ये 13 सालों में। केबीसी के चक्कर में बाल जाते गए जी, जी। और दोस्त मुझे शाकाल बोलते गए। आप प्रसन्न हैं इससे या नहीं? इससे नहीं, नहीं, ये जो गुड्डा और शकाल हाँ, अच्छा लगता है मुझे। मान लिया है आप? हाँ, वो बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ शाकाल की आवाज में कभी कभी उनको। हमारे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या बात है, वाह! फिर कलाकार हैं आप एकदम। तो आपने इतनी सारी धनराशि अचानक जीत ली है, क्या कीजिएगा इसका? इसमें सर ना, जो मैं सोच के आया था कि बोनस मुझे लेना है। हमारी कंपनी हमको 10 साल से बोनस ही नहीं दे रही। तो यहां से मैंने बोनस ले लिया। और इस बोनस से ना, मेरी बेटी है एक 8 साल की, ओह, अच्छा, और अच्छा। मेरी इनको शिकायत रहती है मैं कभी कहीं किसी को घुमाने नहीं ले जाता। तो मैंने ये कहा था जब कभी कंपनी बोनस देगी तब घुमाऊंगा। कंपनी देती नहीं, कभी होना ही नहीं था। अब ये बोनस मिल गया, अब ये मेरे पीछे पड़ेंगे, अब तो घुमाना पड़ेगा। तो मैंने इनको बोला था कि कुल्लू मनाली की ट्रिप कराऊंगा, 160 तक बोनस मिलता है, तो ये डबल मिल गया। अब मुझे लग रहा है मुझे लेह लद्दाख भी जाना पड़ेगा। और वो जो सब छोटी बेटी है ना, वो अभी 2 सितंबर को 8 साल की हुई है। उसी दिन चिल्ड्रन केबीसी का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था। ओह, तो मैंने अच्छा। उसको गिफ्ट दिया था क्या, कि मैं तुमको ना रजिस्ट्रेशन करके दे रहा हूँ केबीसी का। मैं तो था ही पागल जी, जी। केबीसी के लिए, वो भी पागल हो गई है। वाह! अभी रो रही थी कि मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो। मैंने कहा वहाँ 18 साल से जी, छोटे जी। नहीं जाते। बोले भूतनाथ अंकल मिले तो कहना कि ऐसे नहीं आने देंगे तो मैं खुद आऊंगी खेलने। वाह, क्या बात है! बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश जी।